आइए हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट है उनकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हमें देखने को मिलती है। किन किन लोगों की 50-50 बार हुई है ट्रांसफर, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, है ना। पूरा करियर जो है वो उनका 50 साल का नहीं होता है। और मतलब ऐसा हो गया है कि एक साल में भी एक ट्रांसफर नहीं, है ना, मतलब 6-6 महीने में ट्रांसफर जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत सारी जगहों पर 3-3 महीने में ट्रांसफर जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं इसकी वजह से काफ़ी ड्रॉबैक भी होते हैं, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है ना। आप सोचिए, आप कहीं पर जा रहे हो एक आईएएस ऑफिसर बन के, आपने पूरा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने देख लिया, और डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या काम करना है, क्या प्रॉब्लम्स है वो आपने देख लिए। एंड काम करने ही जा रहे हो, शुरुआत ही कर रहे हो, पहले तो आपको कुछ टाइम लगेगा ना कि डिस्ट्रिक्ट देखने में, समझने में क्या चीज़ें हैं चलती है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समझने में। और ये आपने समझ लिया, आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, आपकी ट्रांसफर आ गई, ठीक है। या फिर आपने एक पॉलिसी आपके हाथ में ही है, ठीक है, एक पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी आपको इंप्लीमेंट करना है। आपने इस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है पूरा एक प्लान जो है वो बना लिया है, एंड जस्ट आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और आधी इंप्लीमेंट हुई है एंड देन आपकी ट्रांसफर आ गई। अब नया वहां पर आईएएस ऑफिसर आया, वो कैसे इंप्लीमेंट करेगा, क्या करेगा, उसको समझने में आधी दिक्कत होगी, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होती है। और इसके बारे में कई सारे हमें जो पब्लिशिंग है उसमें देखने को मिले, बहुत सारी इसमें इसकी चर्चाएं हुई है, लेकिन इस पर काम जो है वो नहीं हुआ है। तो अब इस पर हम बात करते हैं और देखते हैं कि अगर इस पर आपको क्वेश्चन आया तो कैसे आप सॉल्व करोगे। उसी के साथ साथ क्या इसमें किया जाना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें आपको जो इंटरव्यू है उसमें भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की जब हम बात करते हैं, इशू जो है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर का सिविल सर्वेंट का, वो बहुत सिग्निफिकेंट इशू है अक्रॉस इंडिया। मतलब यहाँ पर जो सिंगल यूजर प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑनलाइन, मतलब यहाँ पर जो सुप्रीमो है, डेटाबेस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया एवरेज पोस्टिंग स्पेल जो होता है सिविल सर्वेंट इंडिया में ओनली अबाउट 15 मंथ्स। आप सोचिए 15 महीने, ठीक है। अब मिस्टर खेमका, ये जो इनके ट्रांसफर हुई है मोर देन 50 टाइम्स उनके करियर में, जो खास नहीं है उनके 65 टाइम्स। मतलब सोचिए कि टोटल करियर जो है 20-25 साल का होता है, उसमें अगर आप पकड़ लो, मतलब 50 बार अगर ट्रांसफर हो रही है तो मतलब क्या है, 6-6 महीने में, और यहाँ पर तो 6 महीने से भी कम। तो आप सोचिए क्या हालत हो गई है यहाँ पर। अब देखिए, अगर हम फिफ्थ पे कमीशन की बात करते हैं तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि प्री मैच्योर ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं की जानी चाहिए, और फिक्सेशन ऑफ मिनिमम टेन्योर जो है वो रहना ही चाहिए हर एक पोस्ट के लिए, कि भैया आप यहाँ पर आए हो तो आप इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए रहोगे ही रहोगे जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो उन्होंने भी यहाँ पर इस इशू को हाईलाइट किया। होटा कमेटी जो है उसने भी आर्ग्यू किया फ्रीक्वेंट ट्रांसफर के अगेंस्ट में, लेकिन हुआ क्या, बाबा जी का ठुल्लू। अब कंसर्न अगर हम देखते हैं, ये कंसर्न के बहुत बड़े मुद्दे हैं। देखिए, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जो है उसने यहाँ पर जो ऑफिसर का मोरल है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर किया है। क्या होता है कि यहाँ पर जो एक ऑफिसर है, अगर उसके बार बार ट्रांसफर हो, सोचिए ना यार, आप अगर एक जगह पर हो, आप बार बार शिफ्ट हो रहे हो, दूसरी जगह पर जा रहे हो, दूसरी जगह पर जा रहे हो, वैसे ही मतलब नॉर्मली अगर आपको कुछ काम भी नहीं करना है लेकिन फिर भी अगर आपको शिफ्ट होना पड़े एक जगह से दूसरी जगह तो भी प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पर एक जो ऑफिसर होता है वो कुछ काम करने के लिए आता है ना, कुछ काम करने के लिए आया। एक आईपीएस ऑफिसर है, वो कोई केस देख रहा है, अब केस देख रहा है आधे ही केस में, मतलब वो केस जो है उसकी बस जड़ तक पहुंच रहा है, उसकी ट्रांसफर हो गई, क्या होगा, है ना। इससे क्या होता है, मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इफिशियंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो यहाँ पर कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है। वो नए जगह पर जाएगा, छोड़ो यार क्या तो करना है ना। मूवीज में हम देखते हैं तो हमारा कंठ मुड़ जाता है, तो फिर वो क्या चीज़ है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जो है वो सिविल सर्वेंट को जो अपॉर्चुनिटी होती है सेटल डाउन होने की इनटू ऑफिशियल रोल, वो यहाँ पर डिनाई कर दी जाती है ना। इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, कि आप कहीं पर गए और आपने देखा कि हाँ यार यहाँ पर क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, अच्छा ये मुद्दे हैं, ओके ये पॉलिटिशियन ऐसा है, ओके सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ओ ये गैंगस्टर है, इसको हम पकड़ेंगे। फिर उसके बाद आप पकड़ने के लिए गए, वहाँ पर पकड़ने के लिए गए, उसको धमकी वमकी दे दी एकदम स्टाइलिश, इसमें आप मूवी वूवी देखिए, हम स्टाइलिश इसमें दे दी है सिंघम ये करके। फिर उसके बाद आप ऑफिस में पहुंचे, आपके ऑफिस के टेबल पर जो आपकी ट्रांसफर ऑर्डर है वो रखी हुई है ना, मुड़ गया ना पूरा। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाती है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होने की वजह से। और उसी के साथ साथ फिक्स टेन्योर जो है उसका अब्सेंस रहने की वजह से, फिक्स टेन्योर ना रहने की वजह से इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, अकाउंटेबिलिटी जो ऑफिसर की वो काफ़ी लैक रहती है। तो ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंसर्न यहाँ पर दिए हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पर जो कोर सिविल सर्विस वैल्यूज है उसके अगेंस्ट में ये चीज आती है। अब देखिए, जो कोर सिविल सर्वेंट के वैल्यूज क्या है, कि हम यहाँ पर इम्पार्शियल रहेंगे, हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, है ना, हम यहाँ पर किसी को भी फेवर नहीं करेंगे, मतलब फेवरेटिज्म जो है वो हमारा नहीं रहेगा। लेकिन ये जो उसके अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि अगर
आप वहाँ पर गए और जो वहाँ पर लोकल लीडर्स हैं उनके अगर आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, चलो भैया ट्रांसफ़र, वो बोलते हैं ना डायलॉग मूवीज़ में दिखता है ना कि क्या कर सकता है तू, क्या कर सकता है, अभी के अभी तेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दिला सकता हूँ मैं, अभी के अभी, है ना? वो सारी चीज़ें जो होती है वही हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो ऑफिशियल्स का, वो यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियन जो उनके इंटरफेरेंस को ब्लेम किया जाता है। अब ट्रांसफ़र जो ऑफन यहाँ पर रिफ्लेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेवरेटिज्म, कि मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई लोकल लीडर है और उनका जो फेवरेट रहेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर सबको लेकर आ जाएंगे, क्या है यार वो अपना खास है, वो अपना खास है, उसको लेकर आ जाओ, ऐसा है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जब समझ लो कि एक स्टेट लेते हैं, उत्तर प्रदेश लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर उनके फेवरेट वाले जितने भी आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, उनके जो लोकल लीडर्स है उनके साथ रहेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बीजेपी की सरकार हो गई। बीजेपी की सरकार हो गई तो सडनली यहाँ पर सबकी ट्रांसफर जो है वो हमें देखने को मिलती है और जो उनके फेवरेट है उनको यहाँ पर वापस ला दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आ जाती है। और अगर यहाँ पर पॉलिटिकल बेसिस पे देखें तो ये न्यूट्रलिटी जो उसको अफेक्ट करता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इनके फेवरेट है वो आ रहे हैं, फेवरेट जब आ रहे हैं तो न्यूट्रल रह के काम कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जो कोर वैल्यूज है सिविल सर्विसेज की, न्यूट्रलिटी बोलिए, इम्पार्शलिटी बोलिए, है ना, एनोनिमिटी बोलिए, ये यहाँ पर क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। और ये हम एथिक्स में पढ़ते हैं कि न्यूट्रल रहना चाहिए, हमने किसी का फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, इम्पार्शियल रहना चाहिए। तो ये एथिक्स कहाँ जाएगा, चला जाएगा ना, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस की जाती है। अब कंक्लूजन में अगर हम देखें तो गुड गवर्नेंस एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेवलपमेंट का, वो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हमें देखने को मिलता है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, गुड गवर्नेंस और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक जो है वही हमें देखने को मिलता है। सिविल सर्वेंट कितना भी डेडिकेटेड हो, कितना भी इनोवेटिव हो, कितना भी इफिशियंट हो, लेकिन उसको स्टेबिलिटी जो चाहिए होती है। अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा, अगर एक जगह पर वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं रह पाएगा तो वो कैसे फंक्शन कर पाएगा? फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। इफिशियंसी उसकी जो है पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी, और इफिशियंसी डाउन हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अभी तो खैर, अभी तो बीच में मोदी जी ने जो है वो भाषण भी दिया था कि ये देश जो है क्या ये सिविल सर्वेंट चलाएंगे क्या, ये देश जो है क्या ये एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे क्या? मतलब हम आने वाले टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिनको इतनी पावर जो मिली हुई है, वो पावर भी रिड्यूस हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने वो मूवी देखी होगी कि यहाँ पर आप पॉलिसी तो बना लेते हो, ठीक है, जो यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिसी तो बना लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी साइन जो है बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। और जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र का मुद्दा है, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो, कितना यहाँ पर टेन्योर मिलना चाहिए, 2 ईयर्स 3 ईयर्स क्या मिलना चाहिए? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन जो है उसमें ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, काफ़ी मेहनत के साथ वीडियोज़ जो है मैं आपके सामने ला रहा हूँ, तो शेयर ज़रूर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।